नमस्कार बच्चों। हम लोग नाट्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम भवभूति के उत्तरामचरितम के बारे में जानेंगे, भवभूति के व्यक्तित्व के बारे में और उनके कर्तृत्व के बारे में। जैसा कि हम लोग बात करते रहे हैं, संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो कवि के जो काव्य हैं उनका परिचय हमको प्राप्त होता है, लेकिन कवि के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत सारा साहित्यिक प्रयास हमको करना पड़ता है। लेकिन भवभूति के बारे में ये प्रयास हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि भवभूति ने अपने ग्रंथ महावीर चरितम की प्रस्तावना में अपना परिचय जो है वो दिया है। और उस परिचय से प्रतीत होता है कि भवभूति जो है वो विदर्भ देश के पद्मपुर स्थान के रहने वाले थे और ये कश्यप गोत्रीय थे और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का अनुसरण करने वाले थे। और उनके प्रस्तावना के अनुसार भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था, माता का नाम जतुकर्णी और उनके पितामह भट्ट गोपाल थे। भवभूति के पूर्वज जो है वो एक उत्कृष्ट कोटि के वैदिक ज्ञाता के रूप में जाने जाते थे और इस तरीके से हमें उनका परिचय प्राप्त होता है। और दर्शन के क्षेत्र में भी उनका नाम प्रसिद्ध है कि ऐसा कहा जाता है कि दार्शनिक लोगों के बीच में वो उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे। उनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि लिखा जाता है और उन्होंने अपने आप को भट्ट श्रीकंठ पद लांछनः भवभूतिर नाम ऐसा परिचय दिया है। तो कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उनका मूल नाम जो है वो श्रीकंठ था, परंतु ये बात सत्य नहीं है। पद्य में भवभूति शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया है, इसलिए जैसे तपस्वी काम गतो अवस्थाम इति स्मेराननाइव गिरिजायाः स्तनो वंदे भवभूति सिताननौ, तो यहाँ पर भवभूति पद का प्रयोग किया है, इसलिए भवभूति जो है वो विद्वानों में उनका ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है। और भवभूति के जीवन की बहुत सारी घटनाएं जो है वो अपवाद विवादास्पद भी है। जैसे कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि विद्वानों में उनको आदर के साथ नहीं देखा जाता था, या राजाओं के यहाँ उनको बहुत ज़्यादा आश्रय जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था। उनका नाटकों का अभिनय इसी वजह से राजसभा में नहीं होकर के और उज्जैनी में महाकाल में जनता के समक्ष, प्रजा के समक्ष हुआ था, ये इस प्रकार से है। परंतु भवभूति के जीवन के अंतिम समय में कान्यकुब्ज के विद्वान यशोवर्मा के यहाँ आश्रय वो लेते हैं, आश्रय उनको मिलता है और उनकी नाट्य कला के कारण ही यशोवर्मा के यहाँ उनको आश्रय मिला, ऐसा साहित्यिक परिचय से हमें प्राप्त होता है। वो जीवन के प्रारंभ में आदर नहीं मिला, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने यशोवर्मा के यहाँ आश्रय लिया और यशोवर्मा के आश्रय के कारण ही ये बात प्रतीत होती है कि उनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी था। और जहाँ तक उनके कर्तृत्व की बात है तो उनके 3 नाटक मिलते हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तररामचरितम। मालती माधव और महावीर चरितम साहित्यिक समाज में उतना आदर नहीं पा पाए हैं जितना कि उत्तररामचरित को मिला है। उत्तररामचरितम उनकी प्रसिद्ध रचना है जो बहुत सारे परिवर्तनों के लिए, बल्कि कहेंगे कि सकारात्मक परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। उत्तररामचरितम को हम जिसे कहें कि थोड़ा विस्तार में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा परिचय हम मालती माधव और महावीर चरितम का देख लेते हैं। मालती माधव की विषय वस्तु की बात हम करते हैं। ये 10 अंकों में बटा हुआ है और ये जो नाटक है इसका कथानक जो है कवि की कल्पना से प्रसूत है। इसमें मालती और माधव की प्रणय कथा का वर्णन है और जो है प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। इस नाटक में बहुत सारे स्वाभाविक यथार्थ जो सामाजिक दृश्य है उनका वर्णन किया गया है और नाटक सुखांत है और इसमें अंत में मालती और माधव का विवाह हो जाता है और मकरंद और जो मध्यंतिका है उनका भी विवाह हो जाता है। इस तरीके से ये मालती माधव की संक्षिप्त कथा वस्तु है। महावीर चरितम जो है वो भवभूति का दूसरा नाटक है। इस नाटक में 6 अंक है और यहाँ महावीर शब्द जो है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि राम की कथा का वर्णन है। ये उत्तररामचरितम से पहले की कथा है। इसका जो कथानक है वो इस प्रकार से है कि यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं
वहाँ रावण का दूत सीता को वरण करने के लिए रावण का संदेश सुनाता है। जनकपुरी में यज्ञ होता है और शिव धनुष को तोड़ने पर राम और सीता का विवाह हो जाता है। और इस तरीके से परशुराम वहाँ विरोध करते हैं, परशुराम से राम का युद्ध होता है, वो वहाँ पराजित होते हैं। और ऐसा वहाँ संकेत है, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसा हमने संकेत नहीं देखा, परंतु ये रावण शूर्पणखा को मंथरा के रूप में राम के पास भेजता है और 2 वरदान के बदले में राम को 14 वर्ष का वनवास का जो है एक जो है पत्र उस देता है। और राम उसे देख करके सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। वन में रावण सीता का हरण करता है, राम रावण का युद्ध होता है, रावण मृत्यु को प्राप्त होता है, विभीषण का राजतिलक होता है और 14 वर्ष के उस वनवास की अवधि पूरी होने पर राम अयोध्या आ जाते हैं और वहाँ उनका राज्याभिषेक होता है। ये कथा वस्तु महावीर चरितम की है। इसके बाद की जो कथा वस्तु है वो उत्तर रामचरितम की है। यद्यपि ये कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है और उत्तरकांड वस्तुतः है ही नहीं, अर्थात सीता को राम ने वनवास दिया ही नहीं और ये घटना हुई ही नहीं। ये जो कांड है वो बाद में प्रक्षिप्त हुआ है, क्योंकि युद्धकांड के अंत में जो मंगलाचरण है उससे ये प्रतीत होता है कि रामायण जो है वो वहाँ समाप्त हो गई है और उत्तरकांड जो है वो बाद में जोड़ा गया है। ये उत्तरकांड की जो घटना है सीता के निर्वासन की, वो एक विवादास्पद घटना है। उसके बारे में बहुत सारे पक्ष विपक्ष में विद्वान साहित्यकार समीक्षा करते हैं रामायण के आधार पर, अन्य जो रामायण ग्रंथ है उनके आधार पर। लेकिन वो चाहे जो भी हो, लेकिन भवभूति ने उत्तर रामचरितम में वो सीता के निर्वासन का जो है उसको राम के दृष्टिकोण से मुझे लगता है उत्तर रामचरितम को उन्होंने लिखा है। राम क्या सोचते हैं सीता के बारे में, राम क्या सोचते हैं सीता निर्वासन के बारे में, यदि सीता निर्वासन उनको करना भी पड़ा है तो उनकी क्या व्यवस्था है, और सीता को निर्वासित करने के पश्चात उनकी क्या मनोदशा है, वो कितने व्याकुल है, कितने पीड़ित हैं, कितना उनका अंदर से जो दर्द है वो कितना प्रकट होता है, वो सब उन्होंने राम के पक्ष को निष्कलंक करने का प्रयास उन्होंने किया है। और अंत में राम और सीता का मिलन करवा के और ये जो उत्तरकांड की जो घटना है उसको उत्तर रामचरितम में उन्होंने सुखांत किया है। तो यहाँ जो राम का वो कृत्य सीता के निर्वासन का जो सदैव से ही विवादास्पद रहा है, भवभूति ने उसका यहाँ निराकरण किया है और राम को निष्कलंक सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इसलिए ये माना जाता है नाटक, अलग तरीके के नाटक के लिए ये भवभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें 7 अंक है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रामचरित का उत्तर भाग का यहाँ पर वर्णन है। सीता निर्वासन एक मुख्य घटना है जिसको यहाँ भवभूति ने राम के दृष्टिकोण से सीता निर्वासन का क्या पक्ष है उसको रखने का प्रयास किया है। अंत में सीता और राम का मिलन होता है। इस तरीके से ये सुखांत नाटक है। तो हम ये तो है इसकी कुछ मुख्य बातें, लेकिन हम उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु को एक बार देखें कि उत्तर रामचरितम की जो कथा वस्तु है वो राम के राज्याभिषेक के पश्चात जो है वो प्रारंभ होती है। और राम जो है वो सीता को चित्र दर्शन करवाते हैं, चित्रवीथी प्रसंग वहाँ पर आता है। सीता जो है वो चित्र देखती है, वो थक जाती है और वो पीड़ित भी है अपने पुराने जो है जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है उसको लेकर के। लेकिन राम जो है वो उनको सांत्वना देते हैं और सीता आपन्न सत्वा है और उनकी माताओं ने सीता का ध्यान रखने के लिए राम को कहा है। तो चित्रवीथी दर्शन के समय सीता जो है वो फिर से एक इच्छा व्यक्त करती है कि उनको वन विहार के लिए जाना है। तो राम जो है वो लक्ष्मण से सीता को गंगा स्नान के लिए ले जाने के लिए कहते हैं और सीता इस बीच में जो है वो सो जाती है, निद्राग्रस्त हो जाती है। और उसी समय जब वो सीता सो जाती है तो दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है जिसको कि राम ने भेजा है प्रजा के समाचार लेने के लिए, वो आता है और सीता के विषय में जो अपवाद युक्त बात चल रही है समाज में, प्रजा में, उस संवाद को वो सुनाते हैं और राम उस बात को सुन करके जो है वो व्याकुल हो जाते हैं।
परंतु अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए, लोक अनुरंजन के लिए, प्रजा की संतुष्टि के लिए वो ये मानते हैं कि प्रजा में राजा के आचरण को लेकर के, राजा के आदर्शों को लेकर के कोई शंका, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि वो प्रजा सीता को स्वीकार नहीं करती है आदरणीय पद पर, या उसे लेकर के राम के जिसे कहें करणीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो सीता त्याग उनको करना पड़ेगा। उस विवशता में वो सीता का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जैसा कि वो चित्रवीथी दर्शन के समय वन में जाना ही चाहती थी, तो प्रातःकाल होने पर वो सीता को वन में भेज देते हैं। ये जो है प्रथम अंक है। दूसरे अंक में वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश 2 बालक आए हैं, जो कि जृंभकास्त्र उनको जो है वो जन्म सिद्ध है। और यहाँ ये सूचना भी मिलती है कि राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और पत्नी के स्थान पर सीता की सोने की मूर्ति बनवा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी समय राम पुष्पक विमान से शंभू का वध करते हैं। ये दूसरा अंक जो है उसकी घटनाएं हैं। तीसरा अंक जो है उसका नाम छायांक है। तीसरा अंक जो है वो इसका प्राण है, उत्तर रामचरितम का प्राण है, जिस अंक में राम के पक्ष को, सकारात्मक पक्ष को, राम की वेदना को, उनकी पीड़ा को, उनकी करुणा को, सीता के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम को उन्होंने वहाँ प्रकट किया है। यहाँ सीता छाया के रूप में है, यानी कि वो राम के लिए नहीं है, लेकिन राम के लिए, सीता के लिए राम है वहाँ पर। तो सीता राम के मन की बात को समझ जाए, ये छाया अंक ये काम करता है। तो सीता के मन में जितना भी क्षोभ है, जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी शिकायतें हैं राम के इस कार्य के लिए, वो सब उनका जो है मन का जो मेल है वो धुल जाता है छाया अंक में। तो वो इस तरीके से जो है राम प्रवेश करते हैं। और जब राम पुराने जो वनवास में सीता के साथ में जो स्थान देखे थे, उनको देख करके पुनः सीता की स्मृति उनको होती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। छाया सीता उन्हें स्पर्श करती है, लेकिन राम जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनको इस प्रकार की अनुभूति क्यों हो रही है। राम विलाप करते हैं और उसके पश्चात अयोध्या के लिए पुनः चले जाते हैं। और वशिष्ठ ऋषि जो है वो ऋषि श्रृंग के आश्रम में राम की माताएं और अरुंधति के साथ वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। और वहाँ जो है लवकुश हैं, जैसा कि हमने पहले बात की। तो लव आता है जो वाल्मीकि का शिष्य और कुश का भाई के रूप में अपना परिचय देता है। लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु जो है वो अश्वमेध के अश्व को लेकर के वहाँ आता है और लव जो है अश्व का जो है अपहरण कर लेता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है। राम आते हैं तब युद्ध रुक जाता है। और उसके बाद 7वें अंक में जो है गर्भांक है। ये गर्भांक भी जो है वो भवभूति की अपनी कल्पना है, जिसमें जब छायांक जब उन्होंने उद्भावना की, तो छायांक में सीता के मन में जो राम को लेकर के शंका अथवा आक्रोश जो था उसको दूर किया, और गर्भांक में जनता के मन में, प्रजा के मन में जो शंका या जो सीता को लेकर के जो जिसे कहें कि किसी तरीके का विकार था, तो ये गर्भांक के माध्यम से उन्होंने जो है इसको धोने का प्रयास किया है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो पूर्व के 6 अंकों की सारी घटनाओं का यहाँ पर समावेश है। नाटक को देखती है प्रजा और नाटक के अंत में लोकपाल सप्तर्षि सब जो है फूलों की वर्षा करते हैं। और यहाँ पर जो है आकर के 7वें अंक में राम, सीता, लक्ष्मण, कुश, लव, शत्रुघ्न सबका जो है मिलन होता है और नाटक इस प्रकार से सुखांत होता है। तो इस प्रकार से भवभूति का ये सुखांत नाटक है, जिसमें भवभूति ने सीता और राम का मिलन करवा के, राम का पक्ष प्रजा के समक्ष रख कर के, और जैसे दूसरे नाटकों में श्रृंगार अथवा वीर जो है वो प्रमुख रस होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने परंपरा के विपरीत जाकर के करुण रस को जो है वो अंगी रस के रूप में यहाँ कहा है। और केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि एको एव करुण रस। तो करुण रस जो है, करुण रस ही एक है जो विवर्त के भेद से भिन्न भिन्न रसों में परिणमित हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो करुण जो है वो उसको उन्होंने मुख्य बताया है। तो इस तरीके से ये नाटक जो है वो अन्य नाटकों की अपेक्षा अलग है। और जो मालती माधव की अपेक्षा और महावीर चरितम की अपेक्षा उत्तर रामचरित में जो उनकी नाट्य कला है वो सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ जो है कहें महावीर चरितम में जो है वीरस है, लेकिन यहाँ जो है
उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है, जो इसीलिए कहा जाता है उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर विशिष्यते। तो उत्तर रामचरित में जो है वो भवभूति विशिष्ट है, यानी वो विशिष्ट स्वरूप में, विलक्षण प्रतिभा में, एक अनोखे स्वरूप में, एक उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के रूप में, एक परिपक्व नाट्यकार के रूप में उत्तर रामचरितम में वो प्रकट हुए हैं। जो चित्रवीथी प्रसंग है और जो छायांक है और जो गर्भांक है, ये जो उन्होंने यहाँ नाटक में लगाए हैं, उनको जो उन्होंने शामिल किया है, ये सबके पीछे एक ही प्रयास है कि राम के हृदय की बात को प्रजा के सामने और सीता के सामने रखना, और राम की जो छवि जो प्रजा और साहित्य समाज के बीच में है, उस छवि को श्रेष्ठ बनाना, उत्कृष्ट बनाना। क्यों उन्होंने व्यवस्था में ये काम किया और क्यों उन्होंने जो है वो ये निर्णय लिया, और कैसे निर्णय लेने के पश्चात वो स्वयं के लिए कितना दुखदायी है, ये सब उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये गर्भांक और छायांक चित्रवीथी, ये उनकी मौलिकता है। यद्यपि कहा जा सकता है कि यहाँ रघुवंश आदि का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, लेकिन जो उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो सर्वथा मौलिक है, और वो उनका जो लक्ष्य है उसको पूरकता प्रदान करता है। और जिसे कहें कि चरित्र चित्रण जो है वो बहुत सुंदर है, गंभीरता वहाँ पर है। नाटक के पात्र जो हैं उनके आदर्श चरित्र का यहाँ वर्णन किया गया है। सीता का जो पवित्र स्वरूप है, पतिव्रता स्वरूप, वो उन्होंने भारतीय नारी के अनुरूप यहाँ पर प्रकट किया है। राम का जो उदार दृष्टिकोण है, सीता के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण है, उसको यहाँ पर राम के चरित्र को उदात्तता देने का प्रयास जो है वो भवभूति ने किया है, और भवभूति इसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। तो उनकी भाषा जो है वो सहज है, सरल है, सरस है, सुबोध है, लेकिन जब युद्ध का वर्णन करते हैं तो ओजयुक्त वाणी का प्रयोग भी उन्होंने उतने ही प्रभाव के साथ में किया है। तो भवभूति की ये जो शैली है वो जो साहित्य समाज है उस पर अपना एक विलक्षण जो है वो प्रभाव छोड़ती है। ये भवभूति चूँकि जो है वो दर्शन के पंडित है, जैसा कि हमने उनके परिचय में देखा है। साहित्य में उनका विशेष स्थान है क्योंकि वो वैदिक विद्वत्ता वाले परिवार से आते हैं, इसलिए वंशानुगत रूप से उनको वेदों का ज्ञान है, और इस तरीके का जो ज्ञान है वो उनके उत्तर रामचरितम में हमको देखने को भी मिलता है। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे विषय, बहुत सारा चित्रण इस प्रकार का है, जिसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि भवभूति वैदिक वाङ्मय के ज्ञाता थे, वो दर्शन के ज्ञाता थे, एक वो परिपक्व विद्वान थे, वो एक प्रभावशाली जो है वो कवि थे, काव्यकार थे। और उत्तर रामचरितम में तो उनका विलक्षण व्यक्तित्व जो है वो प्रकट होता है। समय की हम बात कर चुके हैं, उनका जो समय रहा है, और महावीर चरितम रामायण की प्रथम पूर्व भाग की विषय वस्तु है, उत्तर रामचरितम जो है वो उत्तर भाग की विषय वस्तु है, और मालती माधव जो है वो कवि की काल्पनिक कथा है। और इस प्रकार से जो है 7 अंकों में वो अपने विषय वस्तु जो है वो उसको रखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम भवभूति के बारे में बात कर सकते हैं कि उनका जो साहित्य पर, भाषा पर बहुत प्रभाव था। जैसा भाव वैसी भाषा का प्रयोग करने में वो सिद्धार्थ थे। युद्ध के वर्णन में ओजमय भाषा, और वही श्रृंगार के वर्णन में कोमल कांत पदावली का प्रयोग आपने निश्चित तौर पर किया है। वो बहुत सारे उत्तर रामचरितम के उदाहरणों में आप देख सकते हैं। उसका यहाँ इतना प्रसंग, इतना विस्तार में हम लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो है भवभूति का उत्तर रामचरितम एक बहुत ही विलक्षण कोटि का काव्य है, जो अपनी बहुत सारी बातों के लिए अलग से जाना जाता है। प्रकृति चित्रण जो है वो भी उनका बहुत सुंदर जो है वो वर्णन है। कहा जाता है कि भवभूति जो है वो बाह्य प्रकृति के भी सफल चित्रकार हैं, जिन्होंने अंतः प्रकृति का जितना प्रभावशाली वर्णन किया है। अंतः प्रकृति अर्थात मानव मन, जो अंतःकरण है उसका आंतरिक जो भाव है, संवेदनाएं हैं, उनका चित्रण उन्होंने जितना सशक्त रूप से किया है, तो बाह्य प्रकृति जो है उसका भी उन्होंने सशक्त वर्णन किया है। तो बहुत सूक्ष्मता के साथ उन्होंने जो है प्रकृति का वर्णन किया है। कालिदास ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने उसके कोमल पक्ष का वर्णन किया है। लेकिन भवभूति जो है वो उसके कठोर पक्ष का भी, उसके बाह्य उग्र पक्ष का भी वर्णन करते हैं।
तो इस तरीके से वो प्रकृति के वर्णन करने में भी विलक्षणता रखते हैं। रससिद्ध कवि हैं। करुण को जो है उन्होंने मुख्य माना है। मालती माधव में श्रृंगार रस है, महावीर चरितम में वीर रस है, लेकिन उत्तर रामचरित में जो है उन्होंने करुण रस का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जो है वो रस सिद्ध कवि के रूप में माने जाते हैं। और जो है और अगर हम और दूसरी कालिदास से यदि उनकी तुलना करें तो कालिदास जो है वो कोमलकांत पदावली का प्रयोग करने वाले हैं और प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन जो है भवभूति दोनों ही प्रकार के अंतः पक्ष, बाह्य पक्ष, कोमल पक्ष, कठोर पक्ष, उन सब का सामंजस्य रखने वाले कवि हैं। तो अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए कवि हैं और उनकी जो उत्तर रामचरितम है वो अपने आप में बहुत अधिक विलक्षण जो है वो नाट्य रचना है। वो अपने गर्भांक नाटक की वजह से, अपने छाया नाटक की वजह से, अपने चित्रवीथी दर्शन की वजह से, अपने करुण रस के विलक्षण वर्ण, करुण रस को नाटक का प्रमुख अंगी रस बनाने की वजह से, सीता के निर्वासन को जो है राम के पक्ष के दृष्टिकोण से, रखवाने के दृष्टिकोण से, अंत में सीता और राम का मिलन करवा करके उसको सुखांत नाटक के रूप में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण से, प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्तर रामचरितम अलग है, विलक्षण है, अद्भुत है और भवभूति की उत्कृष्ट नाट्य कला का प्रदर्शन है। यही आज हम लोग जो है इस परिचय को हमने देखा। आप लोग उत्तर रामचरितम की विषय वस्तु को समझें, पढ़ें। जो आपके पास संस्कृत साहित्य का इतिहास की बुक होगी उसमें से आप पढ़ें। यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात जो स्पष्ट न हो पाई हो तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और आप मुझे निजी तौर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जो है अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा न होने दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।